नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, महाभारत में पारिवारिक संबंध, सत्ता संघर्ष और धर्म अधर्म की जटिलताओं को दर्शाया गया है। महाभारत के युद्ध के पीछे कई वजह थीं, लेकिन इसमें द्रौपदी से भी कुछ गलतियां हुई थीं। महाभारत में द्रौपदी का किरदार बहुत ही अहम रहा है और द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण जैसा अपमान सहना पड़ा। कौरवों और पांडवों के बीच हुए जुए में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और हार गया, जिसके बाद दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में लेकर आया और अपमानित किया। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उन्हें बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। महाभारत धर्म अधर्म का युद्ध था। यह युद्ध सत्ता के लिए लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध की वजह द्रौपदी से हुई कुछ गलतियां भी थीं। द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी होने का अभिमान था और इस अभिमान की वजह से उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी कि जो युद्ध की वजह बन गई। महाभारत की कहानी के अनुसार जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में पांडवों के महल में आया तो वह जल और फर्श के भ्रम में पानी में गिर गया। द्रौपदी ने तब हंसते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इस टिप्पणी ने दुर्योधन के अहंकार को ठेस पहुंचाई और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। यह भी महाभारत युद्ध की वजह बनी। सूतपुत्र कर्ण महाभारत का एक प्रमुख पात्र था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तब कर्ण ने भी धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन द्रौपदी ने उसे यह कहकर अपमानित किया कि वह एक सूतपुत्र है और वह उससे विवाह नहीं कर सकती। कर्ण का यह अपमान उनकी दुश्मनी को और गहरा कर गया। यह घटना कर्ण और कौरवों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है और अंततः महाभारत युद्ध में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। महाभारत में जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण किया गया तक 5 पांडव मौन मुद्रा में थे और यह देखकर द्रौपदी बहुत क्रोधित हुई। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने 5 पांडवों से कहा था, अगर तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से बदला नहीं ले सकते तो तुम पर धिक्कार है। वनवास के समय पांडवों ने द्रौपदी को जयद्रथ से बचाया और उसके बाद जयद्रथ को मारने ही वाले थे, लेकिन द्रौपदी ने मना कर दिया। द्रौपदी ने जयद्रथ का वध करने की वजह उसे अपमानित करके छोड़ दिया। तो मित्रों, यह थी द्रौपदी की कुछ अहम गलतियां जिसकी वजह से महाभारत युद्ध हुआ। तो मित्रों, वीडियो का अंत हम यहीं करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।